920 रुपए का बेटा बहुत महंगा है हमारे लिए। तो अब कमाई तो है ही नहीं, कमाई 1500 रुपए मिलने में खाने की। एक घर में 2 घर में कर सकती हूँ, 20,000 नहीं कर सकती हूँ। एक ही सिलेंडर है, घर में तो लगाओ। 1000 से 2500 के बीच में बेचा जा रहा है। 3,000 रुपए का बेच रहे हैं ब्लैक से। किसी ने खरीदा? बिल्कुल। कहाँ की बता रहे हैं आप? हसनपुरा की। 3000 तक में? हाँ, इमरजेंसी में खरीदा, बेच रहे हैं ये लोग। मतलब काला बाजारी की वजह बिल्कुल से। चल रहा है, बहुत ज्यादा। ये तो लॉकडाउन से भी ज्यादा चल रहा है। देखिए, राजस्थान में और पूरे देश में इन दिनों एक मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म, और वो मुद्दा है क्या राजस्थान में और देश में अब एलपीजी क्राइसिस यानी कि कमर्शियल गैस का क्राइसिस आने वाला है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां देखा जा सकता है कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। अभी जयपुर के करतारपुरा की गैस एजेंसी के सामने है। आप यहाँ की तस्वीरें अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा लोग आपको यहाँ इकट्ठे नजर आएंगे, और ये जो लोगों की संख्या है ये एलपीजी गैस के लिए। कमर्शियल गैसों की जो कहीं ना कहीं सप्लाई थी उसको सीमित कर दिया गया, जिसके चलते काफी ज्यादा क्राइसिस देखा जाना है। होटलों पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी कहाँ से आए? मैं सोडाला से आई हूँ, मेरे पास कमाने वाला भी कोई नहीं है, सिलेंडर एक ही है। तो अब 2 दिन 3 दिन से बाहर से मंगा रही थी। कहाँ से मंगाई? बाहर से खाना रोज रोज कहाँ से लाओ पैसे? कमाने वाला एक बच्चे तो कमाता ही नहीं है। एक जाता हूँ उसको किराया भाड़ा देती हूँ, किराए से रहती हूँ। फिर कहाँ से 920 की तो सिलेंडर आ गया। 300 आप घर में इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो ना? हाँ, एक ही है सिलेंडर घर में। हाँ, करते हो अभी आप? मैं घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। कितना महंगा हो गया, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को ना, मेरे पास घर है, किराए से रहती हूँ। अच्छा, मिलने में कोई दिक्कत हो रही है? कई लोगों को 2-2 दिन से सप्लाई भी नहीं हो पा रही। यहाँ पे कैसा है? अभी यहाँ से मैंने किया, मेरे 2 महीने में खाली होता है सिलेंडर। फिर मेरे को 2 महीने में मैंने कल रात को बुक करा दिया। अभी ऑफिस में गई, उन्होंने बोला ले आओ। फिर मैं वहाँ से यहाँ आई। आप 300 रुपये ऑटो वाला को दो। 300 रुपये? 300 रुपये ऑटो वाला को दो। ये कहाँ से लाओ इतना? तो आंटी, जो कमर्शियल गैस पर सीमित किया गया है, घरेलू उपयोग के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं हुई है, फिर भी महंगा हो रहा है। देखिए, ये जो है आम लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर कहाँ से आए हैं? मैं एनबीसी कॉलोनी से आया हूँ। लेकिन मुझे दिक्कत ये आ रही है कि हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर के वहाँ जंग हो रही है, और अपने 3-4 दिन में इतनी परेशानी कि लोग डोल डोल फिर रहे। मैं रोजे से हूँ, मुझे 2 घंटे हो गए, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। 60 रुपये अलग बढ़ा दिए। अरे कॉमर्शियल पे जो आपने वो लगाया था बहन, डोमेस्टिक का क्या मतलब है? डोमेस्टिक इजी मिलना चाहिए था ना। डोमेस्टिक में भी दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे 3 घंटे हो गए निकले वो आंटी भी कह के और गई। आंटी बेचारी रो रही है, वो गरीब बेचारी औरत। मतलब इतना डाउन है हमारा, मतलब हद हो गई। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है? पूरी एकदम प्लानिंग लग रही है। और ये करेंगे ड्रामा, ये 100% ब्लैक करेंगे इसको। ये करेंगे, ये इनका हर जगह यही है कि नमक का थोड़ा सा किसी ने आवाज निकाल दी कि जो नमक के लोगों ने ब्लैक शुरू कर दिया। तो ये तो गैस है 101%। मतलब गलत तरीका है ये सही नहीं तरीका। इसका जो है ना सोल्यूशन होना चाहिए, ऊपर तक आवाज जानी चाहिए। ये जैसे इजी मिल रहा था ऐसे इजी मिलना चाहिए। माना कि बहुत लंबी लड़ाई हो गई है भाई, आगे से नहीं आ रहा। मतलब 3-4-5 दिन ही तो लड़ाई को है, और आपने एकदम से इतनी किल्लत बता दी कि इंडिया में गैस ही नहीं है बिल्कुल। मतलब बिल्कुल देखो लोग, वो भी जो गाड़ी में गए वो देखो गाड़ी में भी कह रहे ब्लैक कर रहे। बिल्कुल राइट बोल रहे हो। क्या नाम है आपका? इमरान खान मैम। तो अभी रोजे वगैरह चल रहे हैं? हाँ मैम, रोजे वगैरह चल रहे, बहुत दिक्कत आ रही है। सारी औरतें बेचारी परेशान है, और इतनी किल्लत हो रही है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही मामला खराब हो रहा है अर्थव्यवस्था का। इन्होंने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया आगे का, भाई कैसे कुछ होगा आगे और कितना ही चलेगा, उसमें अपने पास कितना टारगेट है, क्या है आगे का प्रोसेस, अपने पास में कुछ है ही नहीं इनके पास मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बड़ा बयान। ये बयान कहा है उन्होंने, कल मीटिंग हुई है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, मगर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के बाद में कोई उसका रिजल्ट नहीं आया मैम। कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी कल कैसा सिर्फ एक कागजों में बात हो रही है, बाकी वैसे जमीन स्तर पे तो आप देख ही रहो कैसी पोजीशन हो रही है। हम 6 जगह जाके यहाँ पे आए, 6ठी जगह जाके आए, औरतें बैठी देखो। 6 जगह पे कहीं नहीं मिल रहा गैस। यहाँ पे कुछ है? अब यहाँ पे अब आपके सामने आए मैम, यहाँ देखते हैं हमें क्या प्रोसेस मिलता है यहाँ पर। जो इंचार्ज है यहाँ के, उनका कहना है कि डोमेस्टिक पूरी तरह से सप्लाई हो रही है, पर कमर्शियल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं हो रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? आश्वासन दे रहे, बिल्कुल के ब्लैकमेलिंग चल रही है, बिल्कुल उनके जानकारों को दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जमीनी स्तर पे बहुत दिक्कत है, बहुत हालत खराब है।
जमीन स्तर पे। अच्छा, एक एक सवाल और मेरा रहेगा कि अभी जो बातें चल रही है, सबसे बड़ा चिंता का विषय वो ये हो गया है कि जो सिलेंडर इससे पहले 1750 से फिर कुछ इजाफा हुआ, 100 रुपए का करीब करीब इजाफा हुआ है, लेकिन 16 कुछ रुपया। हाँ, लेकिन जो है खबरें इस तरह की है कि 2000 से 2500 के बीच में बेचा जा रहा है। 3000 लॉकडाउन में फिर भी वो हो रहा था, चलो 4000 रुपये तो मिल रहे थे, ये 3000 रुपये गरीब आदमी क्या करेगा? लकड़ी का कोई साधन नहीं, ईंधन नहीं है, बिजली का यूज कैसे करेगा? यूनिट बढ़ी हुई है, किसी को 100 यूनिट मिल रही, किसी को मिल नहीं रही है। यहाँ पर भी भीड़ बढ़ती हुई नजर आई। थैंक यू। हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू। देखिए, ये जब आम लोगों से बात की गई तो उनका जो है कहना कुछ अलग नजर आ रहा है। जब अंदर हमने बात की तो कहना था कि कमर्शियल गैस पर कहीं ना कहीं सप्लाई सीमित की गई है, लेकिन जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो एलपीजी है उसको पूरी तरह से जो है सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन जब लोगों से बात की गई तो जो पूरी रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग थलग नजर आ रही है। एक महिला जो यहाँ पर कैसे तैसे किसी के घर पे काम करके अपना गुजारा चलाती है, उनकी आंखों में आंसू आए और वो इस तरह से कहती नजर आई कि मैं इतना ज्यादा जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया है। आम आदमी के लिए बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। एलपीजी 3 दिन जो सिर्फ हुए हैं, ईरान में इजराइल की जो जंग है, इन दोनों देशों की जंग अब भारत पर इतनी ज्यादा हावी होती नजर आ रही है कि आप रियलिटी देख सकते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप भी यहाँ एलपीजी के लिए आए हैं? जी मैडम, क्या लग रहा है, क्या स्थिति बनी? स्थिति ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी गैस के लिए। हम लोग मजदूर आदमी है, गैस भराने के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है गैस। तो गैस एजेंसी के पास जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। सप्लाई में दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है, दे ही नहीं रहे, मतलब कि सिलेंडर जा रहे हैं लेने के लिए एजेंसी में तो दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे। नहीं तो ये कौन सी पहली जगह यही है जहाँ आप आए हैं पूछने के लिए? जी। चलिए, देखिए, ये जो स्थिति है ये जयपुर के करतारपुरा की बनी हुई है, जो हमने आपको बताई है। आप खुद अब इस बात का निश्चय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि सिर्फ कहने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं। राजस्थान की बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है उन्होंने इसको लेकर जो है टिप्पणी की कि जो क्राइसिस है वो शायद देखने को मिल सकता है, और अगर जनता की नजर से देखें तो वो शायद कुछ हद तक क्राइसिस शुरू भी हो चुका है।